गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने अपना फर्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड किया था ऑन द चैप्टर ऑफ सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। हमने कल केमिस्ट्री की डेफिनेशन देखी थी और हमने उसके नेचर को भी देखा था और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस क्या होते, ये सारी चीज़ें हमने कल देखी थी। ठीक है, आज हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की। तो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द प्योर कंपाउंड वर्सेस मिक्सचर। प्योर कंपाउंड versus mixture. What is mean by pure compound? What is mean by mixture? Mixture क्या होता, pure compounds क्या होता? Now समझिए भी बात। A pure compound is a substance that is having a definite composition and same chemical properties irrespective of their origin. समझिए बात को, मैं फिर से रिपीट करता हूँ बात को। The pure compound is a compound that is having a definite composition. It is having a definite composition. Definite composition. मतलब उनके जो composition होंगे ना वो definite होंगे, right? And they are having the same chemical properties. They are having the same chemical properties. Same chemical properties. हाँ, ये बात समझ में। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें जाननी चाहिए किसी भी प्योर कंपाउंड के पास। देयर इज अ टू इंपॉर्टेंट थिंग दैट मस्ट हैव द प्योर कंपाउंड। कोई भी प्योर कंपाउंड आपका वही होगा जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा। मतलब क्या? फर्स्ट चीज, दे आर हैविंग अ डिफाइंड कंपोजिशन। द सेकंड थिंग इज दे आर हैविंग अ सेम केमिकल प्रॉपर्टीज irrespective of their origin, no matter from where it is obtained. कुछ मैटर नहीं करता वो कहां से मिला, तो irrespective of their origin, irrespective of their origin, right? मतलब origin से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल डिस्टिल्ड वाटर, राइट? डिस्टिल्ड वाटर हो गया आपका, राइट? यू कैन से प्योर मेटल, राइट? मेटल जो है आपका, ये मेटल आपको कहां से भी मिले। मान लो अगर आपको सोना मिल गया, राइट? तो सोना इस प्योर फॉर्म में मिलेगा आपको हमेशा, है ना? तो जो आपको गोल्ड मिलेगा वो हर जगह गोल्ड जैसा ही होगा ना। कैसा होगा? वो गोल्ड के जैसे ही होगा। अगर आपने खुदाई की कहीं पर आपको गोल्ड मिल गया और बाद में कहीं और आपने खुदाई की वहां आपको गोल्ड मिल गया, राइट? तो वो क्या होगा, उसकी अंदर जो प्रोपोर्शन होगा वो डिफाइंड कंपोजिशन, मतलब गोल्ड के अंदर जो कंपोजिशन होगा उसका एक डिफाइंड कंपोजिशन ही होगा और उसकी प्रॉपर्टीज भी क्या होगी, सेम ही होगी, राइट? एक बार फिर से बोलता हूं आपको, देखिए मानो आपने हिंदुस्तान में कहीं खुदाई किया, जहां पे आपने खुदाई किया वहां पे आपको गोल्ड मिल गया। बाद में आपने अमेरिका में कहीं खुदाई किया, वहां भी आपको गोल्ड मिला। तो जो दोनों गोल्ड मिला वो दोनों गोल्ड, अगर आप उनको दोनों को कंपेयर करेंगे ना बच्चों, तो उनके पास डिफाइंड कंपोजिशन होगा, उनकी दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होगी, सेम ही होगी। ऐसा नहीं होगा कि जो अमेरिका में आपको मिला गोल्ड वो गोल्ड नहीं होगा, या फिर उसको आप बारीक थिन वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उसके ऑर्नामेंट्स नहीं बना सकते आप, क्या हो सकता है वो हार्ड होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। जैसा गोल्ड वहां मिला वैसा गोल्ड यहाँ मिलेगा, जैसा डिस्टिल्ड वाटर यहाँ निकला वैसा वाटर वहां भी होगा। तो इसको कहा जाता है प्योर सब्सटेंस। लेकिन मिक्सचर में ऐसा नहीं होता। मिक्सचर के पास ये दोनों चीजें नहीं होती। They don't have the definite composition. They don't having a same chemical properties. उनके पास ऐसा कुछ नहीं होगा। तो मिक्सचर में अगर आप देखेंगे तो पेंट्स आपने देखा होगा, पेंट्स, है ना? मिक्सचर ऑफ ऑयल, मिक्सचर ऑफ ऑयल। एडिटिव आपने सुना होगा, एडिटिव, है ना? एडिटिव आपने सुना होगा बच्चों, है ना? एडिटिव क्या होता? ये ऐड करते हैं बच्चों फेयरनेस क्रीम के अंदर, लड़के जो क्रीम लगाते हैं ना उसके अंदर एडिटिव ऐड करते हैं। सम फिलर्स आर आल्सो देयर। तो दीज आर द मिक्सचर, दे डोंट हैव द डिफाइंड कंपोजिशन, दे डोंट शो द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। आई बात समझ में? इनकी कोई डिफाइंड कंपोजिशन नहीं होता, इनकी कोई सेम प्रॉपर्टी होती। दे कैन बी वेरीज, पेन की प्रॉपर्टीज वेरीज होती रहती है क्योंकि पेंट्स अलग अलग कलर का होता है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, अलग अलग होती। मिक्सचर ऑफ ऑयल ले लीजिए आप, अब अलग अलग ऑयल के मिक्सचर की अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज होती। एडिटिव ले लीजिए आप, राइट? उनका भी ऐसे ही हाल होता है, ठीक है?
तो इसको कहा जाता है मिक्सचर। अब इसको अगर आप आगे फर्दर डिवाइड करना बच्चों, तो देयर इज अ टू थिंग्स, वन इज कॉल्ड एज अ होमोजीनियस मिक्सचर, क्या बोलेंगे इसको आप, होमोजीनियस मिक्सचर, एंड वन इज कॉल्ड एज अ हेटेरोजीनियस मिक्सचर, हेटेरोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर। अब मिक्सचर समझिए, व्हाट इज मीन बाय मिक्सचर, है ना। होमोजीनियस क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर आर द मिक्सचर where the constituents of the mixture are uniformly distributed throughout the body of the solution, right? जैसे आपने कभी देखा होगा होमोजीनियस मिक्सचर, फॉर एग्जांपल आपको मैं दिखाता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें। देखिए, आपने पानी लिया, उसमें आपने क्या ऐड कर दिया, सॉल्ट ऐड। अब जब आपने सॉल्ट ऐड कर दिया तो उसका बन गया सोल्यूशन, क्या बन गया उसका, आपका सोल्यूशन। तो मानो आपने पहले वाटर लिया था, राइट, उसमें आपने क्या ऐड किया, उसमें आपने सॉल्ट ऐड किया, उसके बाद आपका जो रिजल्टेंट सोल्यूशन बना उसको आप कह दीजिए सॉल्ट सोल्यूशन, दैट इज कॉल्ड एज अ सॉल्ट सोल्यूशन, राइट। इसको कहा जाता है सॉल्वेंट, राइट, इसको कहा जाता है सॉल्यूट, क्या कहते हैं इसको आप, सॉल्यूट, राइट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। अब जो लास्ट में बना उसको कहा जाता है सोल्यूशन, क्या कहते हैं उसको हम लोग, सोल्यूशन कहते हैं। तो if the solution are the homogeneous and if the mixtures are the homogeneous, अब देखिए यहाँ पे वाटर ज्यादा क्वांटिटी में था, सॉल्ट क्या था, कम था, तो क्या उनके बीच में डेफिनेट कंपोजिशन था, क्या नहीं था। क्या आपने इक्वल वाटर इक्वल पानी दिया था, क्या नहीं दिया था, है ना। क्या हर जगह आपका जो सॉल्ट सोल्यूशन होता है उनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी होती है क्या, नहीं, कभी कभी वैरीज भी करती है, क्योंकि हर लेने वाला सॉल्ट कम या ज्यादा ले सकता है, डिपेंड करता है। हर बनाने वाला सोल्यूशन कभी वाटर कम या ज्यादा कर सकता है, तो उनका प्रॉपर्टीज भी क्या हो सकती है, वेरीज कर सकती है, राइट। तो यहाँ पे अगर आप होमोजीनियस मिक्सचर की बात करें तो होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर क्या होगा, द टू सब्सटेंस, इफ द टू सब्सटेंस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड टू ईच अदर, अगर दोनों सब्सटेंस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है तो उसको कहा जाएगा होमोजीनियस मिक्सचर। क्या कहा जाएगा उसको, आपको होमोजीनियस मिक्सचर कहा जाएगा। ऑलाय आपने नाम सुना होगा बच्चों, ऑलाय, ऑलाय सुना होगा, है ना। ऑलाय जिससे कॉइन बनता है, वो कॉइन 1 रुपये का सिक्का हो गया, 2 का सिक्का हो गया, 5 का सिक्का हो गया, जैसे तो कॉइन्स, वो कॉइन्स क्या होता है एक्चुअल में, ऑलाय से बनता है। उसमें एक्चुअल में क्या होता है, एक से ज्यादा मेटल होते हैं, एक से ज्यादा मेटल को क्या करते हैं, ढाल के उनसे सिक्का बनाते हैं। लेकिन क्या आप कभी आपने किसी कॉइन में देखा कि 2 आपको अलग अलग मेटल दिख गए, नहीं, वो आपको एक जैसा ही दिखता ना। एक्चुअल में क्या होता है, वो एक्चुअल में वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, एक्चुअल में क्या होता है, वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है। तो कभी आपने ये नोटिस नहीं होगा कि एक सिक्के के अंदर आपको 2 अलग अलग कलर के मेटल दिखे, नेवर, कभी नहीं होता ऐसा। वो आपको लगता एक ही कलर का, है ना, मतलब आपको अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा किसी एक मेटल से बना होगा वो, लेकिन एक्चुअल में प्रैक्टिकली वो किसी एक मेटल से नहीं बनता, वो मिक्सचर ऑफ मेटल से बनता है, जिसको हम अलाय कहते हैं, है ना। और इसलिए लेकिन उसमें क्या है, उसमें 2 या 2 से ज्यादा जो चीजें हैं, जो मेटल है, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए आपको समझ में नहीं आता कि ये होमोजीनियस है या हेटेरोजीनियस है, लेकिन आप क्लियरली बोलते हैं कि दिस इज होमोजीनियस मिक्सचर। क्या होगा, होमोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर आर द मिक्सचर where the two substances or the two compositions and more than 2 compositions that are uniformly distributed, बस यहाँ ऐसा नहीं होता, they are not uniformly distributed। जैसे आपने देखा होगा मिक्सचर ऑफ सैंड का मिक्सचर आपने देखा होगा, तो उसमें क्या होता है, अलग अलग तरीके की सैंड होती है, तो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता हो, राइट। सैंड एंड वाटर को मिक्सअप कर दीजिए आप, सैंड और वाटर को मिक्सअप कर दीजिए, सोल्यूशन कैसा बनेगा आपका, हेटेरोजीनियस बनता है। कैसा बनेगा सोल्यूशन आपका, हेटेरोजीनियस बनेगा। लेकिन आपने वाटर एंड सॉल्ट को मिक्सअप करके क्या बनेगा सोल्यूशन आपका, होमोजीनियस बनेगा। कहीं भी आपको वाटर के अंदर कहीं सॉल्ट आपको नहीं दिखेगा, तो यहाँ पे सॉल्ट है, यहाँ पे सॉल्ट है, यहाँ पे सॉल्ट है, नहीं, द होल सॉल्ट विल बी डिसॉल्व इन सच अ वे दैट the all solute particles are distributed within the solution and they are uniformly distributed in the body of the solution, है ना। वो सॉल्वेंट की बॉडी में क्या होंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तब जाके आपका क्या बनता है, होमोजीनियस मिक्सचर। तो समझ में आ गया आपको प्योर सब्सटेंस क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है। प्योर सब्सटेंस इज नथिंग बट a substance or the compound that are having a definite composition and having a same chemical properties regardless of their origin। उनके origin से कोई फर्क नहीं पड़ता। पानी आप यहाँ निकालो जमीन खोदकर, या पानी कहीं और निकालो जमीन,
मालेगांव में कहीं भी बोलिंग कीजिए आप, है ना, चाहे वहाँ कीजिए चाहे वहाँ कीजिए, हर जगह क्या निकलेगा, पानी निकलेगा कि पेट्रोल निकलेगा वहाँ पर? नो, पानी निकलेगा। और हर जगह जो वाटर निकलेगा वो वैसी ही प्रॉपर्टीज का होगा जैसा वहाँ। हाँ, थोड़ा बहुत चेंजेस हो जाएंगे वहाँ पर, हो सकता है कहीं का पानी थोड़ा मीठा आ जाए, कहीं का पानी थोड़ा सा ज़्यादा खारा, लेकिन पानी तो पानी निकलेगा कि पेट्रोल निकलने वाला नहीं निकलने वाला। तो ओरिजिन से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वाटर वाटर के फॉर्म में ही निकलेगा, दैट इज कॉल्ड अ प्योर सब्सटेंस। मेटल का भी यही हाल होता है। अब देखो मेटल को भी उसने आगे क्या किया, प्योर सब्सटेंस में मेटल था, मेटल को भी उन्होंने इसको 3 टाइप में डिवाइड किया। एक होता है मेटल, राइट, एक होता है नॉन मेटल, राइट, और एक होता है आपका मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड्स, तो मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड्स में क्या डिफरेंस होता है वो देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। व्हाट इज मीन बाय मेटल? मेटल के लिए आपको याद होना चाहिए सबसे पहली चीज, मेटल आर शोइंग अ लस्टर। व्हाट इज मीन लस्टर? दे आर हैविंग अ शाइनी अपीयरेंसेस, वो चमकदार लगेगा आपको। शाइनी क्या होता है उसका? अपीयरेंसेस उसका शाइनी होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, मेटल आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दे आर द गुड कंडक्टर। क्या होंगे वो लोग? वो गुड कंडक्टर होंगे। किसके गुड कंडक्टर होंगे? हीट और इलेक्ट्रिसिटी, है ना। यू कैन राइट डाउन द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये आपको एकदम कॉमन चीजें बता रहा हूँ बच्चों आपको मैं, जो आप हमेशा से पढ़ते आए हो, है ना, हमेशा पढ़ते आए हो आप लोग कि मेटल आर हैविंग अ लस्ट्रस फॉर्म, शाइनी अपीयरेंस होता है। इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल आर द डक्टाइल, क्या होता है वो? डक्टाइल होता है, आपने पढ़ा होगा। मेटल क्या होता है? डक्टाइल होता, राइट। और मेटल क्या होता है? मेटल आर द मैलिएबल्स। क्या होता है वो? मैलिएबल्स होता। डक्टाइल मीन्स व्हाट? दे कैन बी हैमर्ड एंड टर्न इनटू द फाइन वायर, है ना, उसके आप बारीक तार बना सकते हो। और इसका आप क्या कर सकते हैं? मेलेबल मतलब हुआ यू कैन हैमर इनटू द एंड कन्वर्ट इनटू द शीट, उसको आप शीट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये चारों प्रॉपर्टीज जो बहुत ही कॉमन है, जो आप हमेशा पढ़ते आए हो आप, ठीक है। तो मेटल्स आर द लस्टर, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, राइट। नॉन मेटल ऐसा नहीं करते, नॉन मेटल ऐसा नहीं करते। एग्जांपल दीजिए मेटल की आप। सोडियम इज अ मेटल, पोटाशियम इज अ मेटल। जनरली दे आर इन सॉलिड फॉर्म, ऐसे फॉर्म में होते हैं, वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी है जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, जैसे मर्क्यूरी होता है, मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज, राइट। तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। नॉन मेटल ऐसा नहीं होते। नॉन मेटल के पास दे आर डोंट हैविंग अ लस्ट्रस अपीयरेंसेस, नो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट द ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है वो क्या होता है? वो एक अच्छा इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट का क्या होता है? वो कंडक्टर होता है, एक्सेप्ट द ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के अलावा बाकी सबके सब क्या होते हैं? दे आर द बैड कंडक्टर। और वही बात उनके डक्टिलिटी की, मेलेबिलिटी की, तो दे कैन बी ब्रोकन डाउन। अगर आप उनको हैमर करोगे, कन्वर्ट करोगे, तो क्या हो जाएंगे? वो टूट जाएंगे। तो इसलिए नॉन मेटल आर जनरली ब्रिटल इन नेचर। ऐसे नेचर में होते हैं वो लोग, ब्रिटल नेचर में। सम अदर मेटलाइट्स, कुछ क्या होते हैं? मेटलाइट्स होते हैं, the some which are having a properties in between metal and non metal, जैसे कि आर्सेनिक हो गया, सिलिकॉन हो गया, राइट, आर्सेनिक हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया। these are the metallites. Metallites are the element or the substance that is having a property in between the metal or non metal. ये था। अब कंपाउंड की बात करते हैं बच्चों, व्हाट इज मीन बाय कंपाउंड्स। कंपाउंड्स क्या होता है, फिर इसका हम लोग इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, वो आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ बाद में, है ना। कंपाउंड्स क्या होता है? कंपाउंड्स आर द प्योर सब्सटेंसेस दैट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू अ पीसेस ऑफ दैट बाय अ सिंपल केमिकल रिएक्शन। किसी कंपाउंड को आप ब्रेक डाउन कर सकते हो, उसके अगर आपने रिएक्शन किया तो एक ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन से आप उसको कंपाउंड को ब्रेक डाउन कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड द कंपाउंड। लेकिन इस कम्स अंडर द प्योर कंपाउंड्स। कहाँ आना चाहिए? वो प्योर सब्सटेंस में ही आता है, दैट इज कॉल्ड द प्योर सब्सटेंस। यू कैन से प्योर सब्सटेंसेस भी इसको बोल सकते हैं, प्योर सब्सटेंस, है ना। तो हम बात करेंगे यहाँ पे प्योर सब्सटेंस वर्सेस मिक्सचर। आपने देखा कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, तो उसी में कंपाउंड्स आएगा। कंपाउंड्स कम अंडर द प्योर सब्सटेंसेस। कहाँ आता है वो? प्योर सब्सटेंस आता है, दैट कैन बी ब्रोकन डाउन बाय ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन। तो आपको पता है कि मेटल की हमने कल प्रॉपर्टीज देखी थी, देयर आर सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल, है ना। अब मेटल की प्रॉपर्टीज है, उसकी फिजिकल स्टेट आपको मालूम है कि मेटल एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड द बोस-आइंस्टाइन। ये सब उसकी क्या है? ये उसकी स्टेट्स है ना। आपको पता होना चाहिए कि मेटल हमेशा कितनी स्टेट में होता है?
बहुत सारी स्टेट में होता है, कभी सॉलिड में होता, कभी लिक्विड में होता, कभी गैस में होता, कभी किस में होता, कभी प्लाज्मा में होता है वो, राइट, ये मैटर की स्टेट है। और कभी क्या होता है वो, कभी वो होता है बोस-आइंस्टाइन के फॉर्म, ऐसे होता है वो बोस-आइंस्टाइन के फॉर्म। तो दिस आर द स्टेट ऑफ मैटर, राइट, ये क्या है, मैटर की स्टेट्स है, दिस आर द स्टेट ऑफ मैटर। लेकिन आपको कल मैंने बताया था कि मैटर की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। और फिजिकल प्रॉपर्टीज हम कैसे मेजर करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे मेजर करते हैं। तो अगर आपको किसी मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज को मेजर करना है तो आपको क्या चाहिए बच्चों, बिकॉज द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर दैट इज फिजिकल नेचर, दे आर इन द क्वांटिटेटिव आल्सो इन नेचर। उनका नेचर क्या होता है, उनका नेचर क्वांटिटेटिवली होता है, यू हैव टू मेजर, आपको उनको मेजर करना है। जैसे कि मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, लेंथ हो गई, डेंसिटी हो गई, राइट, टेम्परेचर हो गया, राइट, करंट हो गया जिसको एम्पीयर में मेजर करते हैं लोग। तो these are the properties of the matter, ये मैटर की क्या है, प्रॉपर्टीज है। while measuring the physical properties of the matter you need some standard arbitrary chosen unit that can be reproducible, जिसको आप रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, एंड दैट इज फिक्स। वो क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, उसको कहा जाता है यूनिट, उसको कहा जाता है बच्चों क्या, उसी को कहा जाता है यूनिट। यूनिट इज नथिंग बट द व्हाट, यूनिट इज नथिंग बट द एन आर्बिट्रेरी चूजन स्टैंडर्ड दैट इज रिप्रोड्यूसिबल। क्या होना चाहिए वो, आपने उसको चूज किया है आर्बिट्रेरी, जिसको आप रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये क्लासरूम है आपका, क्लासरूम की लेंथ है आपकी 10 मीटर, कितनी लेंथ है आपकी इसकी, 10 मीटर है। अगर 10 मीटर तो 10 आपका क्या है, नंबर है, लेकिन उसके आगे जो आप लिखते हो n, दैट इज कॉल्ड अ मीटर। वो मीटर क्या है एक्चुअल में, वो मीटर उसकी यूनिट है, वो उसकी क्या है, यूनिट है। वो कहाँ से आया, इसको साइंटिस्ट की कम्युनिटी ने बैठ के क्या किया, इसको डिसाइड किया कि एक पर्टिकुलरली स्टैंडर्ड ले लो और उस स्टैंडर्ड के बेसिस पे बाकी चीज़ों को क्या करो, आप मेजर करो, क्योंकि उसकी जरूरत पड़ी हमको, ठीक है। तो मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा देता यहाँ पर, फिर आपको बात समझ में आएगी, राइट। तो ऐसे हम उसके क्या करते हैं, किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं, राइट। फिर इसके आगे हम इसके लॉस की बात करते हैं। तो सब ये आपका जो है फिलहाल अभी आपका इंट्रोडक्शन लेटर ही चल रहा है, इंट्रोडक्शन पार्ट ही चल रहा है आपका। फिर हम कल से स्टार्ट करेंगे व्हाट आर द लॉज इनसाइड दिस चैप्टर, इसमें कौन कौन से लॉज है, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास क्या होता, मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है ना, तो सारी चीज़ें हम कल से देखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। आगे बात करेंगे इसकी, लेकिन आपको पहले पता होना चाहिए कि फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, उसको कैसे कैसे मेजर करें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने मास की बात की, मास को मेजर कैसे करते हैं आप, किलोग्राम में, इसमें करते हो आप इसको किलोग्राम में करते हैं। कभी हम उसको कैसे करते हैं, ग्राम में भी करते हैं, क्योंकि कभी कभी हमको लैबोरेटरी में स्मॉल सब्सटेंस की भी जरूरत रहती है, स्मॉल सब्सटेंस को हम ग्राम में मेजर करते हैं, तो किलोग्राम एंड ग्राम्स, है ना। तो अब आपको मालूम है कि 1 किलोग्राम किसके बराबर होता है बच्चों, 1 किलोग्राम किसके बराबर होता, 1000 ग्राम के बराबर होता है ना। और 1000 क्या हो जाएगा भाई, 10⁻³ ग्राम हो जाएगा वो, है ना। तो ऐसे आप क्या चाहिए, आप ये 1000 आपका क्या है, ये एक डिजिट है आपका, 1 क्या है आपका डिजिट है, किलोग्राम क्या है आपका, किलोग्राम आपकी यूनिट है, क्या है बच्चों आपकी ये यूनिट है ना। तो अगर आप बुक देखेंगे ना बच्चों, तो आपकी बुक में यहाँ पे इसमें सारी चीजें दिया हुआ है ना। लेंथ दिया है आपको उसमें, देखो फिजिकल क्वांटिटीज, है ना। इसमें 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे आपने देखा होगा एक होती है आपकी सीजीएस यूनिट, है ना। उससे पहले आपकी थी एफपीएस, फूड पाउंड एंड सेकंड, कौन सी थी आपकी, फूड पाउंड एंड सेकंड। बाद में सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकंड थी, बाद में इनके साथ है ना, बाद में क्या आ गई इनके साथ, है ना, मीटर किलोग्राम एंड पर सेकंड, राइट। बाद में एसआई यूनिट आ गई, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ द सिस्टम, है ना। तो फिर बाद में एसआई यूनिट आ गई। तो ऐसे कंटिन्यूअस क्या होते गए, इसके अंदर चेंजेस होते गए, और फिर अलग अलग कंडीशन में इसको अलग अलग तरीके से क्या किया गया, मॉडिफाइड किया गया। लेकिन कुछ चीज़ें अभी भी ऐसी है जो एसआई यूनिट पर नहीं होती, लेकिन तो भी हम क्या करते हैं उसको मेजर करते हैं। जैसे वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम इज नॉट पार्ट ऑफ द एसआई यूनिट, वॉल्यूम जो है एसआई यूनिट का पार्ट नहीं है, लेकिन तो भी हम क्या करते हैं, वॉल्यूम को मेजर करते हैं, है ना। हम उसको मेजर करते हैं 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब, राइट। आपने देखा होगा हमेशा 1 लीटर इज इक्वल टू कितना होता है आपका, 1000 मिलीलीटर होता है ना।
अब आपका 1000 सेंटीमीटर इंटू किसके बराबर होता है, 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, इसके बराबर होता है आपका। तो अगर आप देखेंगे बच्चों तो आपकी सिंबल है कुछ, और कुछ क्या है उसकी ऐसा यूनिट है आपकी, और कुछ उसके क्या है सिंबल ऑफ ऐसा यूनिट है आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे दिखा देता। जैसे लेंथ है आपकी, क्या है आपकी यहाँ पे लेंथ, तो लेंथ का सिंबल क्या है आपके लिए एल है, यहाँ क्या है यहाँ पे एल, और इसके नेम क्या है, इसके नेम है मीटर, क्या है वो, इट इज कॉल्ड एज अ मीटर, क्या है वो मीटर है। और बाद में उसके सिंबल क्या है, उसकी एम सिंबल है। बाद में आपने देखा होगा मास, तो मास आप कैसे करते हो भैया, मास का सिंबल क्या है, एम है, और ये क्या होता है, ये किलोग्राम में करते हो इसको आप, इसमें करते हो आप इसको किलोग्राम में करते हो। और इसके लिए क्या लेते हैं आप, सिंबल इसका क्या है, इसका सिंबल है आपका केजी, दैट इज कॉल्ड केजी, किलोग्राम, है ना। उसके आगे अगर आप जाएंगे आप तो यहाँ पे टाइम है आपका, टाइम आपको पता है टाइम किसमें मेजर करते हैं आप लोग, टाइम का स्मॉल है टी, और यहाँ पे क्या लेते हैं आप, उसको सेकंड में लेते हो, किसमें लेते हो आप इसको सेकंड में, और यहाँ पे क्या लेते हो आप स्मॉल एस लेते हो यहाँ पे, राइट। बाद में इलेक्ट्रिकल करंट आपको मालूम है किसमें मेजर करते हैं, इलेक्ट्रिकल करंट को आप मेजर करते हो किसके अंदर, एम्पियर के अंदर, किसमें करते हो आप, एम्पियर के अंदर, राइट, दैट इज कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रिकल करंट। तो एम्पियर बोलते हैं उसको, लेकिन यहाँ पे उसका जो सिंबल है वो आई यूज करते हैं, और यहाँ यूज करते हैं एम्पियर, क्या यूज करते हैं यहाँ पे एम्पियर, और यहाँ पे क्या लेंगे आप इसका सिंबल लेंगे ए, ये इसका एम्पियर का सिंबल है, ये उसका क्या है एसआई यूनिट का सिंबल है, ये क्या है सिंबल ऑफ क्वांटिटी, याद रखना ये सिंबल किसका है, वो सिंबल ऑफ क्वांटिटी है। अगर आप बुक में देखोगे तो आपको दिख जाएगा सिंबल ऑफ क्वांटिटी, ये क्या है सिंबल ऑफ एसआई यूनिट है, क्या है ये सिंबल ऑफ एसआई यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड का क्या है वो सिंबल। नीचे जाएंगे आप तो थर्मोडायनामिक टेम्परेचर है आपका, है ना, तो टेम्परेचर आप मेजर करते हो हमेशा किसमें, केल्विन में करते हैं आप हमेशा, किसमें करते हो आप हमेशा, टेम्परेचर टी होता है ना, तो टेम्परेचर का सिंबल क्या है टी, और यहाँ लेते हो आप क्या केल्विन, और उसका सिंबल क्या है वहाँ पे केल्विन, के लेते हैं, क्या लेते हैं यहाँ पे के। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये, है ना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आप किस में मेजर करते हो, मोल में करते हो, एम स्मॉल एम, है ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे मोल बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड अ मोल, और यहाँ पे लिखते हैं एम, क्या लिखते हैं हम यहाँ पे एम लिखते हैं। ये आपकी इंपॉर्टेंट यूनिट्स है जो एसआई सिस्टम में काम करती है। इसमें वॉल्यूम रह गया, लेकिन वॉल्यूम मोस्ट कॉमन है, लिक्विड हो या गैसेस हो, हम हमेशा क्या करते हैं किसी भी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में जो स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है हम उसी को उसका वॉल्यूम कहते हैं, जो कि एसआई यूनिट नहीं है, वॉल्यूम इज नॉट एसआई यूनिट, लेकिन तो भी हम मेजर करते हैं क्योंकि हमारे लिए क्या है स्टैंडर्ड वही है हमारे लिए स्टैंडर्ड। आई बात समझ में। तो ये था आपका आज का लेक्चर, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज क्या होती है। अब इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको मैं कल दिखा दूंगा इंशाल्लाह, कि मास क्या होता, वेट क्या होता, मास अलग है वेट अलग है, टाइम आपको पता है, टेम्परेचर में कन्वर्जन कैसे करते हैं हम लोग उसको, है ना, डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम लोग कल देखेंगे इंशाल्लाह। लेकिन आपकी फिलहाल आपको ये 4 चीज़ें याद रखनी है। एक चीज़ और है यहाँ पे, है ना, इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला में हम लोग उसको काउंट करते हैं, वो हम यहाँ पे नहीं दिखता। तो ये 6 चीज़ें आप लोग याद रखो, लेंथ एल, मीटर, सिंबल क्या है एम, मास एम, किलोग्राम, टाइम टी है सेकंड, इलेक्ट्रिकल करंट है एम्पियर है उसका, आई यूज करके एम्पियर उसका सिंबल है, टेम्परेचर आपका टी है, केल्विन यहाँ पे सिंबल है आपका, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मोल बोलते हैं उसको, हम लोग क्या बोलते हैं उसको, दैट इज कॉल्ड अ मोल है, और उसका सिंबल क्या है एम। तो दिस इज ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको देख लेंगे अच्छी से, दोनों चीज़ों को देख लेंगे, मास क्या होता है और टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर को कैसे कन्वर्ट करते हैं हम। आई बात समझ में। थैंक यू वेरी मच फॉर द टुडेज लेक्चर।